हम लोग जानते हैं कि किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित प्लान यानी कि उचित योजना की ज़रूरत होती है। उचित योजना के बिना किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह सीबीबीओ के एफपीओ के गठन और प्रचार के माध्यम से हमारे किसान और उन लोगों के कृषि उत्पादन से उन्नतीकरण की जो कोशिश किया जाता है, उस कोशिश में सफल होने के लिए एक उचित बिजनेस प्लान या व्यवसाय योजना की विशेष आवश्यकता होती है। यह बिजनेस प्लान या व्यवसाय योजना के ज़रूरतों के बारे में बोलने से पहले यह बिजनेस प्लान दरअसल है क्या, आइए पहले वो जानते हैं। बिजनेस प्लान या व्यवसाय योजना एक ऐसी योजना है जहां कोई भी एक व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य को सफल करने के लिए जिस तरह के व्यवस्था हाथ में लिया जाता है, उन सभी के बारे में एक व्याख्या किया जाता है। दरअसल में कोई भी एक एफपीसी के लिए बनाए गए बिजनेस प्लान एक ऐसी योजना होती है जो एफपीसी के रजिस्ट्रेशन संपूर्ण होने के बाद एफपीसी के भिन्न कार्य को करने के लिए ज़रूरत होने वाली पूंजी प्राप्ति के लिए फंडिंग एजेंसी में जमा करना पड़ता है। इस बिजनेस प्लान में एफपीसी के समस्त कार्य की योजना के बारे में उल्लेख किया जाता है। सीबीबीओ के द्वारा बनाए गए बिजनेस प्लान में सीबीबीओ के अधीन गठन किए गए एफपीसी के द्वारा हाथ में लिए गए प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए जिस तरह के पदक्षेप लिए जाते हैं, उस विषय के बारे में उल्लेख करने के साथ साथ हमारे क्षुद्र और भूमिहीन किसानों के कृषि उत्पादन को व्यवसायीकरण करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आने वाले समय पे जो समस्याएं आने वाली है, उस समस्या के समाधान के विषय में और उस समस्या के समाधान के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, उस विषय के विवरण रहते हैं। साधारण रूप से बोला जाए तो सीबीबीओ के द्वारा एफपीसी के लिए बनाए गए बिजनेस प्लान है एफपीसी के द्वारा गठन किए गए किसानों के कृषि व्यवसाय के प्रारंभ से लेके समाप्ति तक जो कार्यक्रम के द्वारा व्यवसाय को आगे ले जाए, उसका एक पूर्व योजना सूची है। अर्थात एफपीसी के उस बिजनेस प्लान के अनुसार इसके साथ जुड़े हुए किसान उन लोगों के कृषि को एक व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठा करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। एफपीसी के व्यवसाय योजना तैयार करने के क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्य है क्षेत्र अनुसार किसानों के भिन्न तरह की जानकारी संग्रह करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में किसानों के भिन्न जानकारी जैसे कि किसानों के व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की जानकारी, किसानों के संपत्ति की जानकारी, जमीन की जानकारी, आय की जानकारी, पैदावार की जानकारी, किसानों के बैंक लोन की जानकारी आदि के साथ साथ उस इलाके का सामाजिक व्यवस्था के भी जानकारी संग्रह किया जाता है। जानकारी संग्रह करने के लिए इस प्रक्रिया को बेसलाइन सर्वे बोला जाता है। किसी भी एफपीसी के किसान सदस्यों के कृषि उत्पादन के व्यवसाय रूप में प्रतिष्ठा करने का जो भी लक्ष्य है, उसे सफल करने के क्षेत्र में यह बेसलाइन सर्वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बेसलाइन सर्वे के जरिए किसानों से जो भी जानकारी संग्रह किया गया है, उस जानकारी के ऊपर निर्भर करके एक सफल एफपीसी गठन करने के लिए आने वाले समय में किस तरह के कार्य किए जाएंगे और एफपीसी को आगे लेकर जाएंगे, उसके लिए उचित बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है। यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता है कि कोई भी एक एफपीसी के बिजनेस प्लान की तैयारी एक विशेष महत्वपूर्ण दिशा है। इसीलिए बिजनेस प्लान तैयारी के मुख्य आधार स्वरूप बेसलाइन सर्वे के लिए सीबीबीओ द्वारा क्षेत्र अनुसार कुछ स्थानीय लोगों का चुनाव करते हैं, जिन लोगों को एलआरपी अर्थात लोकल रिसोर्स पर्सन बोला जाता है। इन एलआरपीओ के चुनाव के बाद अपने अपने क्षेत्र अनुसार बेसलाइन सर्वे का काम प्रारंभ करने के लिए सीबीबीओ के तरफ से एलआरपीओ के लिए उचित प्रशिक्षण का व्यवस्था करते हैं। इसी तरह एलआरपी बेसलाइन सर्वे के ऊपर ज्ञान प्राप्त करके अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं और एफपीसी किस तरह से सीबीबीओ द्वारा तैयार किए गए बिजनेस प्लान के अनुसार
एफपीसी के किसान सदस्यों के कृषि व्यवसायीकरण के दिशा में काम करते हैं, उस विषय को जान ले और खुद एक आदर्श के रूप में खड़े होके आप लोग दूसरे किसानों को भी एफपीसी से जुड़कर संपूर्ण आधुनिक तकनीक एवं आधुनिक व्यवसायीकरण के उद्देश्य से कृषि उत्पादन के लिए प्रेरित करके संपूर्ण कृषि व्यवस्था की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाए। धन्यवाद।